हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमपी एजुकेशन बायोलॉजी में। आज हम बीएससी थर्ड ईयर का एक मोस्ट आईएमपी टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है ब्लॉटिंग टेक्निक। इस टॉपिक से बीएससी थर्ड ईयर की एग्ज़ाम में लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है, तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखें, प्लस अपनी हिंदी नोट्स बनाते चले। तो चलो हेडिंग डाल लो, ब्लॉटिंग टेक्निक्स। इसकी डेफिनेशन देखेंगे। ब्लॉटिंग टेक्निक्स का उपयोग किसी नमूने के किसी डीएनए खंड में वांछित अनुक्रम को ज्ञात करने के लिए अथवा हजारों खंडों में से वांछित डीएनए अथवा आरएनए खंडों की पहचान करने के लिए किया जाता है। मतलब एग्जाम्पल के लिए हमारे पास हजारों डीएनए के खंड है, उसमें हमें वांछित डीएनए अथवा आरएनए खंड की पहचान करनी है। वांछित डीएनए एग्जाम्पल इंसुलिन, हजारों डीएनए में से हमें उस इंसुलिन वांछित डीएनए की पहचान करना है। तो कैसे करेंगे? ब्लॉटिंग टेक्निक से करेंगे। ब्लॉटिंग टेक्निक्स जो है 3 प्रकार की होती है, सदर्न ब्लॉटिंग, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग और वेस्टर्न ब्लॉटिंग। तो एक एक करके हम तीनों ब्लॉटिंग टेक्निक्स को देखेंगे। तो पहले हेडिंग डालो सदर्न ब्लॉटिंग की। सदर्न ब्लॉटिंग यह सर्वप्रथम विकसित ब्लॉटिंग तकनीक है जिसे ई.एम. सदर्न ने 1975 में विकसित किया था। इसमें एक पॉइंट और नोट करना कि सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक का यूज़ हम डीएनए खंड की पहचान करने के लिए करते हैं। इसमें आप लोगों को डायग्राम बनाना होगा। ये हमारे पास हजारों डीएनए का खंड है। मान लो ये डीएनए का एक खंड है जिसमें हजारों डीएनए उपस्थित है। अब जो विशिष्ट डीएनए एग्जाम्पल के लिए इंसुलिन, इसे हम जीनोमिक डीएनए कहेंगे। जिस डीएनए की हमें पहचान करनी होती है उसे हम जीनोमिक डीएनए कहते हैं। तो सबसे पहले हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की मदद से इस डीएनए को फ्रेगमेंट में तोड़ लेंगे। देन उसके बाद इसका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे। मैं आप लोगों को डायग्राम समझा रही हूँ, इसके बाद थ्योरी बताऊंगी, तो थ्योरी में मैं ये नहीं समझाऊंगी, इसीलिए आप इसे अच्छे से समझ ले। इसका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करने के लिए हम एक बफर लेते हैं, बफर में एग्रोस जेल भर देते हैं और उसमें हम जो फ्रेगमेंट है उन्हें डालते हैं। तो जो सॉल्ट वाले डीएनए फ्रेगमेंट होते हैं वो आगे मूव करते हैं, लॉन्ग वाले पीछे रह जाते हैं। अब इसके बाद हम करेंगे नाइट्रोसेल्युलोज मेम्ब्रेन पर ट्रांसफ़र। अब जो नाइट्रोसेल्युलोज मेम्ब्रेन पे ट्रांसफ़र करेंगे तो इसके लिए हम एक बफ़र लेंगे। एक बफ़र में हम जो है तो एक सपोर्ट रखेंगे और सपोर्ट के ऊपर जेल रखेंगे। जो हमारा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हमने किया एग्रोस जेल में, उस जेल को रखेंगे और इसके ऊपर रखेंगे हम ये जो मेम्ब्रेन है, ये नाइट्रोसेल्युलोज की मेम्ब्रेन है। नाइट्रोसेल्युलोज या फिर नायलॉन की मेम्ब्रेन है और इसके ऊपर हम वेट रखेंगे ताकि इस जेल के जो डीएनए है वो मेम्ब्रेन में चले जाए। अब जो जेल के डीएनए है मेम्ब्रेन में चले गए हैं, मेम्ब्रेन को हम निकाल लेंगे। अब इस मेम्ब्रेन को, यहाँ से ध्यान से सुनिएगा, अब इस मेम्ब्रेन को हम प्रोब के साथ संकरित कराते हैं। प्रोब के साथ संकरित कराते हैं। तो ये प्रोब क्या होता है, तो ध्यान से सुनना। प्रोब क्या है? प्रोब मार्केट में रेडीमेडली अवेलेबल होता है। मतलब मान लो ये जो हमारा वांछित डीएनए है इंसुलिन, इस इंसुलिन के डीएनए के ऊपर सीक्वेंस तो होगा ही। सीक्वेंस मतलब एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, ये सीक्वेंस होगा। तो इसी सीक्वेंस का विपरीत सीक्वेंस, इसी सीक्वेंस का विपरीत सीक्वेंस प्रोब होता है। प्रोब, ये प्रोब जो है वो हर प्रकार के डीएनए का मार्केट में अवेलेबल होता है। हमें पता है हमें इंसुलिन का डीएनए चाहिए, इसीलिए हम इंसुलिन के विपरीत अनुक्रम वाला प्रोब लेकर आए और इसे हमने क्या किया, मेम्ब्रेन को प्रोब के साथ संकरित कराते हैं। तो मेम्ब्रेन में देखो इस प्रकार से बैंड प्राप्त होते हैं। तो ये जो बैंड होते हैं वो प्रोब के साथ संकरित होते हैं। मतलब अगर प्रोब जिस डीएनए के साथ संकरण करेगा वही हमारा इंसुलिन का डीएनए होगा, और जिन डीएनए के साथ वो संकरित नहीं होगा वो हमारा वांछित डीएनए नहीं होगा। आई होप आप लोगों को सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक समझ आ गई है। जो सदर्न ब्लॉटिंग है, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग उसी के समान होती है। सेकेंड हेडिंग डालो नॉर्दर्न ब्लॉटिंग की।
नदन ब्लॉटिंग, यह तकनीक आरएनए खंडों की पहचान की ये तकनीक हम आरएनए खंड की पहचान के लिए यूज़ करते हैं और ये सदन ब्लॉटिंग के समान ही होती है, लेकिन इसमें नाइट्रोसेल्यूलोज नायलॉन झिल्ली के स्थान पर हम डाइजोबेंजाइल लॉक्सीमिथाइल पेपर का यूज़ करते हैं। ये बात आप लोग याद रखिएगा। और जो वेस्टर्न ब्लॉटिंग है, इस ब्लॉटिंग तकनीक द्वारा प्रोटीनों की पहचान की जाती है। तो जो सदन ब्लॉटिंग है वो डीएनए की पहचान के लिए, नदन ब्लॉटिंग आरएनए की पहचान के लिए और वेस्टर्न ब्लॉटिंग प्रोटीन की पहचान के लिए यूज़ करते हैं। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब जो हमारी सदर्न ब्लॉटिंग थी उसका हमने डायग्राम देखा था और उसमें 2 पॉइंट आप लोगों को नोट करने हैं जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। पहला पॉइंट नोट करना कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा बैंड के रूप में पृथक किए गए डीएनए, आरएनए, प्रोटीन खंडों की पहचान की पुष्टि करने के लिए इन बैंड्स को चिन्हित प्रोब के साथ संकरित कराते हैं। आपने देखा पहले हमने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किया, फिर प्रोब में इसे हमने संकरित करवाया, प्रोब में संकरित कराया। संकरण कराने के लिए हमने क्या किया था, नाइट्रोसेल्यूलोज या फिर नायलॉन की झिल्ली पर डीएनए के जो विशिष्ट डीएनए था, जो हमारा डीएनए था उसे स्थानांतरित कराया था। हमने एक बफर लिया था, बफर में सपोर्ट रख कर के जेल रख कर उसके ऊपर जो झिल्ली रखी थी ना, वही बात यहाँ लिखी हुई है और इसी प्रक्रिया को ब्लॉटिंग कहते हैं। आई होप आप लोगों को ब्लॉटिंग की तीनों टेक्निक समझ आ गई होंगी। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को किसी भी टॉपिक की हिंदी नोट्स चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और इस क्वेश्चन को, इस टॉपिक को बहुत अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि एग्ज़ाम में इस साल भी इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा। सो थैंक यू।